इट्स टाइम टू माई स्लीपिंग। आई नो बहुत लेट हो चुका है। इट्स अराउंड 11:28 टू लेट। तो मैं आपको डिस्कस करती हूँ कि मैंने आज क्या नेगेटिविटी मतलब मेरे माइंड में रही। अभी जस्ट मुझे क्या क्या थॉट्स आ रही हैं मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मुझे ना अपने सिस्टर की और मम्मा की बहुत याद आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं वहाँ होती तो शायद वहाँ मैं कहीं और रह लेती। अगर कई बार ना घर में कुछ मैच हो जाता है कि नहीं रह सकती, या मैं अगर स्ट्रेस फील करती हूँ तो मैं कहीं और रह लेती। पर मेरे को वहाँ का जो इन्वायरमेंट था मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ के इन्वायरमेंट से थोड़ा सा कम कॉम्पिटिटिव लगता है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिटिव की वजह से मुझे स्ट्रेस हो रहा है। मैं इतने बड़े सपने देखती हूँ कि मैं दिल्ली जाके पढ़ूँगी, तो मेरे से तो यहाँ का प्रेशर, यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ के लोगों का बिहेवियर जिस भी तरह का है, क्योंकि वो अंदर रहते हैं, वो हैंडल नहीं हो पा रहा। तो मैं बड़े बड़े सपने कैसे देख सकती हूँ, है ना। इसीलिए तो वहाँ पे इतनी नेगेटिविटी या सुसाइडल वगैरह हो जाता है। कितना आसान है ना कहना सुसाइडल हो जाता है। मेरे माइंड में अभी थॉट आया करण और तेजस्वी की। मैंने वीडियो देखी जो कि मुझे नहीं देखनी चाहिए थी। इस टाइम पे मैं इस ट्रैक पे चली गई हूँ कि मैं पर्सनल लोग जो डालते हैं वो उनकी लाइफ है, वो एक्टर्स हैं, वो तो डालेंगे ही। एक और थॉट आया कि कहने का मतलब है कि मैं ना प्रेजेंट नहीं रहती हूँ, कि घर के अंदर मैं प्रेजेंट रहती ही नहीं हूँ। माइंड में उस टाइम पे क्या चल रहा होता है, या तो पहली वाली बातें चल रही होती हैं, या आने वाली बातें चल रही होती हैं। अभी एट द मोमेंट क्या था, मेरा सोने का काम है। 10 बजे का अलार्म लगाया था, बज के मुझे याद नहीं था कि मैंने वो लगाया था। ऐसा हो रहा है। एक और बात बता दूँ, अब तो मुझे ना लगने लग गया है कि मैं अगर खुद को संभालूंगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आसपास में कोई भी नहीं है। फील वैसा सब कुछ वैसे हो रहा है जैसे मैं बाहर कहीं पढ़ रही हूँ। एक चीज़ और बात बोलूँ, जितने भी पेरेंट्स ये वीडियो अगर देख रहे होंगे, मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आप अपने बच्चों से जब वो बड़े हो जाते हैं उनसे बातें कीजिए। क्योंकि देखिए बच्चा आपसे बात करने को बहुत तरसता है। मेरी लाइफ में मेरे पेरेंट्स का रोल कम हो गया था, क्योंकि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो बेचारे फाइनेंशियली भी बहुत सफ़र कर रहे थे मेरी पढ़ाई को लेके, और हेल्थ वाइज भी, क्योंकि जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे उतनी ज़्यादा उनको ज़्यादा प्रॉब्लम। पर मेरा कहीं से कुछ भी नहीं बन रहा था, कहीं से मेरी सिलेक्शन नहीं हो रही थी। तो मेरे को बारी बारी नेगेटिविटी फीलिंग घेर के बैठी थी। अभी मैंने जस्ट हरे कृष्णा हरे रामा वाला मंत्र स्टार्ट किया, सोचा कि मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि लिखने में मेरे पास कॉपी भी नहीं है और मेरे को उससे लिखा ही नहीं जाता। बहुत इंपॉर्टेंट अपने सारे दिन के थॉट्स। थैंक यू भगवान जी आज के दिन सबकी हेल्थ ठीक रखने के लिए, मेरे मामा जी को सही पहुंचाने के लिए, मेरे मामा जी, मेरी छोटी सिस्टर, मेरे सबकी सेहत अच्छी रखने के लिए, खाना टाइम पे देने के लिए, मुझे ठीक रखने के लिए, आसपास में ठीक रखने के लिए। थैंक यू सो मच। आज मैंने पढ़ाई की, क्या क्या की मैं आपको बता देती हूँ। मैंने आज पढ़ाई की है, मैं एक फर्स्ट कुछ मैप्स मेकिंग का कुछ किया, उसमें से एमसीक्यूज उठाए। फिर मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सर्च किया उस सब्जेक्ट को लेके कुछ मिल सकते हैं। ज्योग्राफी का ओपन किया ही नहीं, वो बीच में पड़ा है। साइंस का कुछ ओपन किया था, 2-3 क्वेश्चन किए थे जो मैंने एन नाम सर्च वाली यूट्यूब से, वो बीच में पड़ा है। फिर मैंने ना एक के नाम वाली मैम की वीडियो की, वो बीच में पड़ी की पड़ी रह गई। और आज मैंने मैथ्स भी नहीं किया। आज मैंने इंग्लिश को तो कभी टच ही नहीं कर पा रही हूँ। फिर विकास दिव्यकर्ती के सर की वीडियो देखी, वो फॉलो ही नहीं हुई। आज का दिन क्या हुआ, हेक्टिक था। इतना नहीं था पर प्रेजेंट वाला नहीं था, क्योंकि जब मैं सुबह उठी थी ना तो मेरे माइंड के अंदर नींद ना फंसी हुई थी। जैसे मैं फिजिकली बॉडी से जागी हूँ, वो भी बड़ी मुश्किल से मुझे जगाना पड़ रहा है कि 10 बज गए हैं या 9:30 हो गए, उठ जाओ। ये जो मेरी प्रॉब्लम है ना, मैं सच बोल रही हूँ, मेरी सच्ची वाली प्रॉब्लम है। मेरी प्रॉब्लम को कोई समझ ही नहीं रहा है ना, कोई सीरियस या लाइटली ले रहे हैं सब। मैं बात बताऊँ, ठीक है। देखो मुझे तो समझ में आ रहा है ऐसे ऐसे करके है। मेरे माइंड में एक और थॉट आ रहा था कि भाई मैं साइकोलॉजिस्ट थोड़ी ना हूँ या साइकेट्रिस्ट थोड़ा ना हूँ, मैं अपना ध्यान खुद रख लूँगी। पर हम मिडिल क्लास हैं, हमें रखना पड़ता है,
एक तो मैं घर में बैठी पड़ी हूँ ना, तो घर में तो मैं वैसे भी जितना ज़्यादा वीडियोज़ देखती हूँ, उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, उतना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता है, जितना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता है, उतना ज़्यादा सिलेबस छूटना, फिर सिलेबस छूटेगा, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो फिर डिमोटिवेशन आएगा, डिमोटिवेशन आ गई तो फिर आगे करने का कुछ और मन नहीं करेगा। अगर आगे करने का कुछ और नहीं बनेगा, पेरेंट्स बेचारे हार के एक रास्ता चुनेंगे जो उनके पास बेचारों के पास होता है। तो आज का जो दिन था मेरा, मैंने बता दिया सुबह का क्या था। उसके बाद ना मैंने कंटिन्यूअसली अपनी स्वीपिंग की कि मैं अपना आज का दिन सही निकालूँ, वो निकला ही नहीं। मैंने इन्हेल एक्सहेल भी किया, उसका भी पता नहीं चला। फिर मैं लेट नहाई, फिर क्या हुआ, कुछ न्यूज़ सुनने को मिल गई कि पास ऐसे-ऐसे हो गया। उसके बाद मैं बात करूँगी अगर पढ़ाई के लिए, मैंने ना यूट्यूब देखा जिसके अंदर मैंने वेट फॉर इट की काफ़ी सारी वीडियोस देख ली। एक उनकी वीडियोस थी मैथ्स वाली, एक उनकी वीडियो ड्राइंग वाली, जिसमें काफ़ी अट्रैक्शंस हुई, मुझे डिस्ट्रैक्शंस हुई। ऐसा लगा कि मुझे वहाँ जाना चाहिए था। मेरा फेवरेट वीडियो पार्ट बन गया वो। फिर मैंने टीचर वाली वीडियो भी देखी, फिर मैंने स्क्विड वाली भी देखी। वहाँ पे मेरा आज टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ। और जो स्क्विड गेम वाली थी, मुझे अपने बचपन की यादें याद आई कि मैं कैसे-कैसे पार्टिसिपेट करती थी और मैं ऐसे फ़ील कर रही थी कि जैसे मैं वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हूँ। तो वो ऐसा फ़ील हुआ। उसके बाद जब कुछ शाम आई, शाम के बाद मैंने अच्छा सा कुछ वियरिंग किया, रेड कलर का कुर्ता वगैरह। बात की एक बार, ठीक है, एक स्टूडेंट से छोटे, वो बता रहा था ऐसे-ऐसे करके कुछ ठीक-ठीक सा फ़ील हो रहा था। आज मैंने फिर एक्सरसाइज़ की, मैं आपको बताती हूँ। मैंने 6 बजे के करीब मैंने एक्सरसाइज़ की थी, जिसमें मैंने अ, दीक्षित पांचाल नाम की वीडियो से कुछ फैट बर्निंग वाली कम की और मैंने आज ब्रीस्ट वाली मैंने एक्सरसाइज़ की है। उससे मुझे थोड़ा पेन भी हो रहा है, नेक में पेन ज़्यादा हो रहा है। 12:30 सुबह के करीब मैंने नींद ली थी और एक वीडियो और देखी थी, जो कि ये सुबह जल्दी कैसे उठने वाली वीडियो थी, ये देखी मैंने। उसके बाद मैं पढ़ बिल्कुल नहीं पाई आज। आज मैंने उर्वशी को कॉल की, आशा को कॉल की और गुरपिंदर को कॉल की। गुरपिंदर को जब मैंने कॉल किया तो उसका सेम वही रिएक्शन था कि ऐसे-ऐसे करके तू कर ले। भई वो चीज़ नहीं है ना। तो मैं आपको आपको फ़ील बता दूँ, आज के टाइम में एक छोटा-सा बच्चा हमारे आस-पास पड़ोस में, तो उसको चोट लग गई। मैं उसके घर में अचानक ऐसे ही चली गई। उन्होंने मुझे ग्रीट किया कि आ जाओ, बैठ जाओ। पर बच्चे को देख के मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ, उसको ट्रीटमेंट क्या दूँ? मम्मा को कॉल किया, उन्होंने बताया कि ना मतलब ऐसे-ऐसे करके है। मैं एक जगह और बोलूँ, आज मेरी फिर आर्गुमेंट हुई है मेरी मम्मा के साथ कि मैं उनको ना अपने आप को ऐसे बताई जा रही थी कि मेरे इतने मार्क्स पर्टिकुलर चाहिए, इतने मार्क्स मेरे को चाहिए, कि इतने मार्क्स नहीं आते तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने उनको स्ट्रेस दे दिया आज के टाइम में। मैं यहाँ में अपने आप को ऐसा महसूस करती जा रही हूँ कि मैं किसी दबाव में हूँ बिल्कुल, जबकि मैं है ही नहीं हूँ, ठीक है? स्ट्रिक्ट माहौल में हूँ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे मामू आज आए, उन्होंने मुझसे पूछा, "आर यू ओके?" मैं कहा, "ठीक है सब कुछ।" मेरे मन में व्हाइट बोर्ड लेने की बहुत इच्छा आ रही थी, पर मैंने मना कर दिया क्योंकि मैंने कहा था चल एक बीएड की एंट्रेंस बुक तो आई, फिर मैं कर लूँगी। उसके बाद मैं कल का आपको रूटीन शेयर कर देती हूँ। कल मैं फिर से जल्दी उठूँगी 3 बजे उठ के। मैंने पहले उठ के क्या करना है, ग्रैटिट्यूड फ़ील करना है पहली बात। दूसरी बात मैंने क्या करना है, एक मंत्र पढ़ना है। तीसरी बात मैंने फेस वॉश करना है। चौथी बात इन्हेल एक्सहेल करनी है। फिफ्थ बात मैंने अपने डांस की वीडियो देख के थोड़ा वर्कआउट करना है। फिर मैंने योगा के आसन्स करने हैं। योगा के आसन्स के बाद मैंने क्या करना है, स्वीपिंग करनी है। स्वीपिंग के बाद मैंने क्या करना है, अपना बेड मेक करना है। बेड मेक के बाद मैंने अ, अपना किचन क्लीन करना है। किचन क्लीन करने के बाद अपना चाय बना के पीनी है। चाय पीने के बाद मैंने क्या करना है कि कोशिश करूँगी कि मैं पढ़ने बैठ जाऊँ। इतनी चीज़ों के बाद मतलब कि 10 10 मतलब इतनी चीज़ों के बाद मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दूँगी और मैं सबसे पहले क्या पढ़ने वाली हूँ, मैं सबसे पहले पढ़ने वाली हूँ अपना जो मेरा सब्जेक्ट बिल्कुल मैंने अनटच में जा रहा है। सोचा तो ये पर मैं दोबारा से नया स्टार्ट करूँगी फिर मुझे दिक्कत आएगी। कोशिश तो ये कि मैं रीज़निंग से स्टार्ट करूँगी ताकि मेरा मन बना रहे। मैथ्स करूँगी तो दिमाग खुलेगा और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये वाला। इसको इसको स्टार्ट करूँगी, ठीक है? उसके बाद घंटा इसको करूँगी, घंटे के बाद मैं थोड़ा-सा अपना जो मैंने कल वाली वीडियो छोड़ी थी साइंस की, वो स्टार्ट कर दूँगी। साइंस की न्यू वीडियो होएगी क्योंकि मैंने कल वाली जो 2 वीडियो देखी उसको देख के स्टार्ट कर दूँगी। उसके बाद मैं करूँगी एसएसटी, करते-करते 1-1 घंटा लगाती जाऊँगी।
कितने सब्जेक्ट हो गए सुबह, सब्जेक्ट नहीं हुए, टॉपिक्स कितने बाँट लिए मैंने सुबह। एक तो मैंने रीजनिंग बाँटी है, वही एसएसटी और साइंस बाँटे हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगी, जब मुझे लगेगा मैं थोड़ा थक रही हूँ, तो मैं चाय बना के फिर पी सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगी, अपना सब्जेक्ट जो मेरा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, अभी टीचिंग पोटेंशियल वाला लग रहा है, पर उससे पहले मैं अगर अपनी ग्रामर को उठाऊँगी। ग्रामर को मैं ज़रूर उठाने वाली हूँ, उठा लूँगी, मैं 8 बजे तक कर लूँगी। उसके बाद मैं दूध 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 डलवा लूँगी, पूजा वगैरह कर लूँगी। फिर उसके बाद जब 9 बजे के लेके सेशन तक बीच में मैं सबसे पहले क्या करने वाली हूँ, उसके बीच में मैं पार्ट 2 बता रही हूँ। पार्ट 2 के बीच में मैं क्या करने वाली हूँ, पार्ट 2 के बीच में मैं टीचिंग पोटेंशियल्स को स्टार्ट कर दूँगी, जो कि उसी तरीके से चलेगा जैसे कि मेरा 45 मिनट्स वाला टाइम चलेगा। मीन द सेंस इज़ दैट मैं 9 बजे के लेके 1 बजे तक का जो सेशन चल रहा है, टीचिंग पोटेंशियल वो दूँगी, जिसके अंदर कम से कम मेरे 1.5 घंटा लग सकता है, क्योंकि न्यू सब्जेक्ट है कल के दिन। उसके बाद उसके साथ में क्या स्टार्ट कर दूँगी मैं, करंट जो मैंने आज वीडियो हिंदू वाली एनालिसिस वाली ढूँढी थी वो करूँगी। थर्ड मैं क्या उसमें ढूँढूँगी, थोड़ा-सा पंजाबी का ऐड कर दूँ। ये मेरा कम से कम 3-4 घंटे में जितना भी होगा 9 टू 1 के बीच में हो जाना चाहिए। क्योंकि बीच में मेरा क्या सिस्टम चल रहा है, खाना भी खाना होगा, आधा घंटे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो आ जाएगा। तो 3 सब्जेक्ट मेरे यहाँ कवर हो जाएगी। उसके बाद मैं सोने सोने जाऊँगी। सोने जाने के बाद मैं थर्ड पार्ट ये आ रहा है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, सो के जब मैं उठूँगी, पक्का उठूँगी, उसके बाद सो के मैं उसके बाद मैं जो मैं सुबह सुबह पढ़ा था वो मैं सारा रिवाइज़ करूँगी 2 घंटे लगा के। 1 घंटा लगाऊँगी वैसे सुबह वाला सारा 1 घंटे में कवर कर दूँगी। फिर दूसरे 2 घंटे में जो मैंने 9 से वाले में सेशन पढ़ा था वो सारा कवर कर दूँगी। जब मैंने सारा कवर कर दिया 2 घंटे लग जाएँगे, तो 5 बज जाएँगे, 5 बजने के बाद मेरा एक्सरसाइज का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में अपना चाय बनाने का टाइम हो जाएगा। शायद थोड़ा-सा बाहर खड़ी हो लूँ या मैं टहल लूँ या नहा लूँ। करते-करते मैं अपने आप को एनालाइज़ करूँगी। अगर मुझे लगा कि मेरे से नहीं हो रहा, तो उसको मैं वीडियो फ़ॉर्म में भी करूँगी। वीडियो फ़ॉर्म में करूँगी, ताकि मैं समझा पाऊँ क्या-क्या किया आज, मैं बताऊँ क्या-क्या किया। तो जब मेरा वीडियो टाइम आएगा उस टाइम में मैंने कल वाला भी रिवाइज़ करना है, उसके साथ वीडियो प्लस कल वाला रिवाइज़ करूँगी जो मैंने कल पढ़ा था। मतलब जो आज पढ़ा था मैंने एसएसटी वाला, जो भी कुछ पढ़ा है डेटा ओपन करूँगी, फिर वो देखूँगी। ये देखूँगी, उसके बाद मैं क्या करूँगी, थोड़ा-सा मम्मी औरों के साथ बैठ जाऊँगी, मामा औरों के साथ बैठ जाऊँगी, उसके बाद मैं क्या करूँगी, अ, पूजा कर दूँगी, ठीक है? उसके बाद पूजा करने का टाइम हो जाएगा, और जो लास्ट वाला पार्ट थर्ड आ रहा है, उसके अंदर मैं क्या करने वाली हूँ, पार्ट थर्ड के अंदर मैं अपना सारा जो डे का चेक करूँगी, मैंने टॉपिक्स क्या-क्या किए हैं, उनकी सारी लिस्ट बनाऊँगी, टिक कर दूँगी अच्छे से, और उसपे परसेंटेज लिखूँगी, इतना परसेंटेज हो गया और कितना टाइम लिया वो मैं फर्स्ट नोट करती जाऊँगी, कितना टाइम में कितना लगा। एटलीस्ट मुझे सारे दिन का एनालिसिस लास्ट में जाके होने वाला है, पार्ट थर्ड में, थर्ड से फोर्थ भी हो सकता है। एंड में जाके मैं इनहेल एक्सहेल करके खाना खा के मिल-जुल के थोड़ा-सा टीवी देख के मैं सो जाऊँगी भगवान जी को थैंक यू सो मच करके, थैंक यू सो मच जी, हो जाएगा। कल का डे बहुत भारी होने वाला है, क्योंकि अभी से मेरी पीठ दुखने लग गई है, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज गलत टाइम पे कर लिया है। कल का दिन होने वाला है शिव जी का, मम्मी लेट भी आने वाले मंदिर से, और मैं कल जल्दी उठ जाऊँ तभी करूँ। कल मुझे जाना भी पड़ सकता है बुक लेने के लिए, और वाइट बोर्ड की इच्छा मैं नहीं करने वाली हूँ बिल्कुल भी। कल मैं 3 बजे उठूँगी, 9:55 का अलार्म लगा के, ये सब मैं फॉलो करने वाली हूँ। सो आई होप, आज मैंने डिस्ट्रैक्शन वाली बात एक और बता दूँ, मैंने वसुधा वाला नाटक देखा, उसमें मेरी डिस्ट्रैक्शन मुझे बहुत ज़्यादा आई थी। ओके, मेरी आँखें भर रही हैं, पीठ बहुत ज़्यादा दुख रही है, गर्दन दुख रही है, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि मेरे से लिखा जाएगा नहीं, तो मैंने बना दिया। डिस्ट्रैक्शन थॉट सारे निकल गए दिमाग में से। अमन भैया, सैम भैया, आर्निव दीदी, जो भी हैं मेरे दिमाग में से, प्लीज़ निकल जाइए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ऑल द बेस्ट। लास्ट आज की बात मैं बोलना चाहूँगी कि अ, कई बार ना जो पेरेंट्स नहीं पढ़े लिखे होते उनको पता ही नहीं होता उनके बच्चों के साथ हो क्या रहा है। ये चीज़ मैं प्लीज़ टीचर को बोलना चाहूँगी। टीचर को तो पता है ना कि किस टाइम पे किस बच्चा क्या फ़ील कर रहा है। एटलीस्ट उन उन बच्चों पे ध्यान दीजिए। वो बच्चे गिल्ट में मर जाते हैं, वो बच्चे स्ट्रेस लेके मर जाते हैं। एक तो वो पहले फाइनेंशियली तौर पे गुज़र रहे होते हैं, और इस चीज़ को सोच-सोच के वो और परेशान होते हैं कि मैं क्या करूँ, किसको बताऊँ? तो एज़ अ टीचर, एज़ अ गाइडर, इस चीज़ पे भी ब प्लीज़ ध्यान देना चाहिए। मुझे बहुत खुशी हुई आज सुन के,
आज के दिन मतलब मुझे थोड़ा-सा फ़ील हो रहा था थोड़े टाइम पहले कि मैं मम्मा और ये फिर कल्ले सोएँगे, फिर मैं यहीं पे हूँ, यहाँ रह के कुछ नहीं कर पा रही हूँ। घर में बैठी रहती हूँ, बस ओवरथिंकिंग करती रहती हूँ। उसने मुझे बोला था आज के टिप में मेरी फ्रेंड ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर करने हैं। मैंने हिमांशु दी की वीडियो देखी और रजत सर की उन्होंने बोला उन्होंने टिप दी कुछ फॉलो करने की। विकास दिव्याकर 3-4 की मैंने वो ले ली हैं, पर मेरा अभी तक ट्रैक बन नहीं रहा। बस वहीं पे अटकी पड़ी हूँ और टाइम निकलता जा रहा है। उस चीज़ का गिल्ट तो सबसे ज़्यादा मुझे पहले भी था, अब फिर हो रहा है। तो ऑल द बेस्ट, हरे कृष्णा, एवरीथिंग। मैं इनहेल एक्सहेल करने वाली हूँ।